या एक ऐसा मॉडल हमने डेवलप किया जो परावलंबी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वावलंबी नहीं है। यह सच बात है कि स्वावलंबी, स्वदेशी, आत्मनिर्भर मॉडल में भी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उसी प्रकार से जैसे शरीर के अलग अलग अंग शरीर की पहचान नहीं हो सकते, हमारा सर अगर हमारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो हमारी पहचान नहीं बन सकता। हमारे हाथ, हमारे पैर या शरीर का कोई भी अंग जब शरीर से अलग होता है वह तो शरीर की पहचान नहीं रहता। अर्थात शरीर के सारे अवयव, अंग एक साथ मिलकर जब विवेक के साथ खड़े होते हैं तब वे अंग एक भूत होकर व्यक्ति की पहचान बनते हैं। वही स्थिति सृष्टि की है, वही स्थिति हमारे समाज की है, वही स्थिति हमारे देश की है। हम सब लोग अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टि, अलग अलग सामर्थ्य के हैं, परंतु एक दूसरे के साथ पूरक भाव में एक दूसरे का सम्मान करते हुए अगर हम एक स्वावलंबी, स्वदेशी, आत्मनिर्भर मॉडल की ओर बढ़ते हैं तो न केवल हम अपने देश की, न केवल कोरोना के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे, बल्कि आने वाले समय में हम एक ऐसे चिरजीवी समाज का निर्माण करेंगे जो प्रकृति सुसंगत होगा, धारणी होगा। विकास प्राप्त करना यह उपलब्धि है, क्योंकि आज जो विकास हमने प्राप्त किया उसके आधार पर निश्चित तौर पर तमाम ऐसी चीज़ें आज हमारे सामने आई जिनकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु जितना विकास प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है, उससे अधिक है कि उस विकास के साथ हम लंबे समय तक कैसे खड़े रह सकते हैं। यह जो विकास का मॉडल हमने अपनाया है, यह प्रकृति सुसंगत न होने के कारण, एक दूसरे के शोषण पर आधारित होने के कारण, प्रत्येक संगठक को अपनी भोग वस्तु मानने के कारण या चिरस्थायी नहीं है, या धारणीय नहीं है, या पोषणीय नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति सुसंगत नहीं है, या स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक मॉडल वही है जिसकी कल्पना हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, महात्मा गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रारंभ से ही की थी कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, एक ऐसे देश का निर्माण करना है, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करनी है जो प्रकृति सुसंगत होगा, स्वाभाविक होगा, एक दूसरे के संरक्षण पर आधारित होगा। प्रकृति हमारी सुरक्षा करती है, परंतु यह तभी संभव होगा जब हम प्रकृति की सुरक्षा सुनिश्चित करें, उसकी व्यवस्था को निर्माण करने में, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इसलिए बंधुओं, आज का विषय हमारे जिन आयोजकों ने रखा है वह केवल इस कोरोना की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। केवल आज जो चुनौतियां सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से हमारे सामने उपस्थित हुई हैं, केवल उनके समाधान खोजने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यकता आज इस बात की है, प्रकृति हमें एक संदेश दे रही है कि हमें फिर से उस दिशा की ओर जाना है, उस विचार की ओर जाना है, उस दर्शन की ओर जाना है, उस दृष्टि की ओर जाना है जिसका निर्माण हमारे ऋषियों ने अपने जीवन भर की तपस्या और साधना के आधार पर इस प्रकृति के रहस्य को समझने में किया था और उसके आधार पर एक जीवन रचना निर्माण की थी। शायद मुझे लगता है कि यह वही अवसर आया है जब हमें उस दर्शन, दृष्टि और विचार को न केवल खुद समझने में हमारी सार्थकता है, बल्कि उस दर्शन और दृष्टि के आधार पर हम दूसरों को भी उसके साथ जोड़ सकें, अपने भारत के समाज को खड़ा कर सकें। और फिर जरूरत इस बात की है कि संपूर्ण विश्व को, जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने विचार को, दर्शन को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, शंकराचार्य का विचार केवल भारत तक सीमित नहीं था। इसलिए भारत का दर्शन, भारतीय दृष्टि, भारतीय विचार, हमारी जीवन शैली पहले हमारे भारत में सुरक्षित होगी और फिर वह दूसरे देशों के लिए भी मॉडल बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आज जिन लोगों ने यह विषय रखा है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम इस विषय पर व्यापक चर्चा के लिए उन्होंने एक अवसर दिया है, जिसके आधार पर हम अधीत बोध, आचरण और प्रवचन, केवल उस विचार को समझने से हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। हमारी एक्सेस हो गई उस सब्जेक्ट तक, यह हमारी पूर्णता का आधार नहीं है। हमारी एक्सेस हो जाए, हम उस पर थिंक करें, हम उसे समझें और समझने के बाद वो हमारे आचरण में आवे, और आचरण में आने के बाद हम उसे केवल अपने तक सीमित न रखकर दूसरों तक भी पहुंचाएं। यही शायद शिक्षा की पूर्णता है, परफेक्ट एक अप्रोच है। और इसलिए आज का जो वेबिनार हुआ है, आज का जो तरंग सम्मेलन हुआ है, इस तरंग सम्मेलन के आधार पर
अपने भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार को, भारत की भूमिका, जो भारत की भूमिका अचानक नहीं बनी, उसके पीछे हमारा दर्शन है, हमारी दृष्टि है, हमारा विचार है, हमारी एक जीवन शैली है। फिर से हमें उस जीवन शैली की ओर जाना है, अपने समाज को ले जाना है, उनके समझ में, उनके विचार में इस दृष्टि दर्शन के प्रति एक आस्था का भाव विकसित करना है। और मुझे लगता है उसी के आधार पर इन चुनौतियों को हम एक अवसर के रूप में बदलने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर आयोजकों को एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।